अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, खुश होंगे। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज हम ये बात जानेंगे कि रोज़ा रखते समय किन किन बातों का रखें ख्याल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका इंसान को पता नहीं होता है, तो उनको रोज़ा रखने के लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा यही है कि रोज़ा रखने के लिए हमें सिर्फ भूखे रहने की नहीं बल्कि पाक नियत की ज़रूरत होती है। नियत बिना हमारी इबादत को अल्लाह कभी कबूल नहीं करते हैं। इसीलिए सच्चे दिल से रोज़ा रखने की नियत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला को यह नियत पहले दिखती है और फिर बाद में अल्लाह ताला को हमारी इबादत दिखती है, यानी कि अल्लाह ताला फिर बाद में हमारी इबादत को स्वीकार करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। और रोज़ा रखना केवल ये नहीं है मेरे प्यारे बहन और भाइयों कि आप सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं और पूरे दिन ऐसे सो रहे हैं, भूखे पेट रह रहे हैं, वो काफ़ी नहीं होता है रोज़ा। रोज़े का मतलब होता है नियत का साफ़ रखना। आपकी आँखों का रोज़ा होता है, आपके कानों का रोज़ा होता है, आपकी ज़ुबान का रोज़ा होता है, आपके पैरों का रोज़ा होता है, आपके हाथों का रोज़ा होता है, आपके हर चीज़ का रोज़ा होता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि रोज़े में हमें अपने नफ्स पर कंट्रोल करना ही होता है। रोज़े हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को कैसे ख़त्म करना है, उसको कैसे डिमोटिवेट करना चाहिए, डिमोनेटाइज़ कैसे करना चाहिए। तो रोज़ा सबसे पहले हमें अपनी नियत को साफ़ रखना चाहिए जिससे कि हमारा रोज़ा हो सके। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब जो इबादत है वही यही है कि अल्लाह ताला के लिए जो इंसान है वो खालिश हो जाए, यानी कि वो सच्चा हो जाए, साफ़ नियत वाला हो जाए, साफ़ दिल का हो जाए, दिल में कोई किन्हा, बुग़्ज़ या किसी के लिए गलत सोच ना रखे। सबसे पहला एक यही काम है हमारे रोज़े रखने का। तो जब हम रमज़ान रखते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे कि हमारे शरीर पर कुछ ऐसे शारीरिक मसले हो जाते हैं। इंसान रमज़ान की हर रात उससे अगले दिन के लिए रोज़े की नियत कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमें रोज़ नियत करने की ये ना हो कि हम रात को सो रहे कि अल्लाह हम कल की रोज़े रखेंगे, हमारी नियत है। पहली बात तो आप जिस दिन रोज़ा रखें, जिस दिन पहला रोज़ा स्टार्ट होता है उसी दिन आप पूरे महीने की रमज़ान रखने की नियत बना लें, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि रमज़ान के महीने की पहली रात को ही पूरे महीने के रोज़े रखने की नियत कर लें। अगर कोई रमज़ान के महीने में जानबूझकर रमज़ान के रोज़े के अलावा किसी और रोज़े की नियत करे तो वो रोज़ा कबूल नहीं होगा और ना ही वो रमज़ान के रोज़े में शुमार होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप रमज़ान के महीने में जो आपने दूसरे रमज़ान बोले हुए थे वो बीच में रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल खालिश वही रमज़ान का महीना है, एक महीने का, सिर्फ आप पहले इनको रखो, देन ईद के बाद आप कोई भी रमज़ान रख सकते हैं। बेहतर है कि आप रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही पूरे महीने की ज़रूरतों का सामान खरीद लें ताकि आपको रोज़े की हालत में बाहर ना भटकना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में बिता सकें। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने रोज़ा रख लिया है और पूरे दिन आप सो रहे हैं। उसका सोने का फ़ायदा क्या है? हाँ, आप सो सकते हैं, आप नमाज़ टाइम पर पढ़े, कुरान पढ़ के फिर आप सो सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ा रखने की हालत में ना तो वो कुरान पढ़ते हैं, ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, बस ऐसे ही पूरा दिन निकाल देते हैं। ऐसे लोगों की अल्लाह ताला को इबादत पसंद नहीं आती है। अल्लाह ताला के लिए ऐसे लोग सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ खाली पेट है, बस उनका क्या कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस उनका इतना होगा कि थोड़ा बहुत उनका वेट जो है वो कम हो जाएगा, उनका जो वज़न है वो कम हो जाएगा, दैट्स इनफ। और इससे ज़्यादा कुछ हासिल उन लोगों को नहीं होगा। फिर चौथी बात इसमें ये है कि रमज़ान के महीने में इफ़्तार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जब आप इफ़्तार करते हैं तो तुरंत एकदम इतना सारा पानी नहीं पीना चाहिए, धीरे धीरे कर के आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि दिन भर के रोज़े के बाद जब शरीर में पानी की क्या होती है, कमी हो जाती है। मर्दों को कम से कम 2.5 लीटर, यानी कि जो हमारे भाई हैं वो 2.5 लीटर पानी, और औरतों को कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। जो ख़ातीन होती हैं कम से कम उनको 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी दिन भर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने वाली थी वो नहीं होती है और पानी की कमी पूरी हो जाती है।
इफ्तार की शुरुआत हल्के खाने से करें। खजूर से इफ्तार करना बेहतर माना गया है, क्योंकि जो मैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप खा सकते हैं, अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, आप खाएं, लेकिन आप साथ साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखें। आप पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और एकदम से आप ठंडा पानी पिएंगे और तले हुए पकोड़े, चाट, समोसे खाएंगे तो बेशक आपका शरीर, पेट भी खराब होगा। तो इफ्तार की शुरुआत हल्के खाने से करें और इफ्तार की कोशिश करें कि आप बिन खजूर से, जो खजूर होते हैं उससे स्टार्ट करें। इफ्तार में पानी, सलाद, फल, जूस और सूप ज़्यादा खाएं और पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। शहरी में ज़्यादा तला, मसालेदार या मीठा खाना न खाएं, क्योंकि ऐसे खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। शहरी में ओटमील, दूध, ब्रेड और फल सेहत के लिए बेहतर होता है। यानी कि शहरी में भी आप ऐसा खाना खाएं जिसके भी आप पूरा दिन परेशान ना हो। यानी कि उसमें फल फ्रूट्स खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं सुबह, और ज़्यादा चटपटा और तला भुना ज़्यादा ना खाएं शहरी में भी। इससे आपको पूरे दिन परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जो हम जब सुबह कुछ खाते हैं, अगर तला भुना खा लेते हैं तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है, जिसके भी आप पे हम बहुत परेशान हो जाते हैं और ना ही हम अल्लाह की ठीक से इबादत कर पाते हैं, ना ही हमारी अल्लाह की इबादत में मन लगता है। और फिर बस ये होता है कि जल्दी से बस टाइम हो जाए और हम कुछ खाएं और फिर दवाई लेकर आएँ, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हम लोग दवाई भी नहीं लेकर आ सकते हैं। तो अगर किसी को शदीद प्यास लगती हो ना रमज़ान में, तो आप एक काम कर सकते हैं, सुबह सहरी में आप 1 कटोरी दही खा सकते हैं, क्योंकि जो दही होती है वो हमारी जो प्यास होती है उसको काफ़ी कंट्रोल करती है। फिर 7वें नंबर पे इस बात का ध्यान रखें कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, क्योंकि यह महीना जो होता है मग़फ़िरत का महीना होता है, रहमतों का महीना होता है। इसमें नेक काम का जो सवाब है वो काफ़ी बढ़ जाता है। 700 से भी ज़्यादा इसका जो सवाब है वो बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, ज़कात, सदका और अल्लाह का ज़िक्र करके इबादत करें। रोज़ेदारों को इफ्तार कराना बहुत ही सवाब का काम माना जाता है। जितना आपसे बन सकता है, जितना आपको लगता है, आपकी अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग आप रमज़ान में लोगों को इफ्तार करवाएं। अगर आपके आसपास में ऐसा नहीं है घरवार जो कि आप इफ्तार करा सके, तो आप मस्जिद में पहुंचाएं। मस्जिद में भी इफ्तार पहुंचाना बहुत ही सवाब का काम है। अगर कोई शख्स सहरी के वक्त रोज़े की नियत करे और सो जाए, फिर नींद मगरिब के बाद खुले, तो उसका रोज़ा माना जाएगा। ये क्योंकि जो नियत करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अल्लाह ताला के लिए मैटर करती है नियत। अगर आपकी नियत है तो अल्लाह ताला उसकी कदर करता है। एक अल्लाह ताला ही है जो हमारी नियत की कदरदान है वो, क्योंकि दुनिया में तो सब मतलबी इंसान है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से इबादत करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह ताला गफ़ूर हैं, गफ़्फ़ार हैं, रहीम है, रहमान है, अल लतीफ़ है, अल जव्वार है, अल वकील है, अल अलीम है, रब्बुल आलमीन है। क्योंकि अल्लाह जैसा ना कोई है, ना अल्लाह ताला के जैसा कोई होगा, ना ही अल्लाह ताला के जैसा कोई था। तो अल्लाह ताला ही बेशक एक इबादत के लायक हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं और बेशक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रमज़ान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहले 10 दिन को पहला अशरा कहते हैं, जो रहमत का बोला जाता है। दूसरा अशरा अगले 10 दिन को कहते हैं, जो मग़फ़िरत का होता है। और तीसरा अशरा आखिरी 10 दिन को कहा जाता है, जो जहन्नम से आज़ादी का एक तरह से अशरा है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें। मुझे नहीं पता है कि इसमें कितनी ही सच्चाई है, लेकिन ऐसे लोग बाग बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरा महीना ही रहमतों का महीना है। सच बताऊं तो यही है कि जिस दिन से रमज़ान स्टार्ट होते हैं और जिस दिन रमज़ान का आखिरी दिन होता है, उस तब तक अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े खुले होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए। फिर आगे है नेक्स्ट कि अगर कोई रोज़ेदार रोज़े की हालत में जानबूझकर कुछ खा ले तो उसका रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अगर कोई गलती से कुछ भी खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता।
देखिए अगर कोई भी जानबूझ कर रोज़ा तोड़ता है तो अल्लाह ताला का उस पर शदीद अज़ाब आएगा। अल्लाह ताला को नापसंद है वो इंसान, बदवक्त है वो इंसान जिसने जानबूझ कर अपना रोज़ा तोड़ा। ठीक है, इसने वो तो फिर अपने लिए जहन्नम तैयार कर ली। फिर तो अल्लाह आलम कि अल्लाह ही उसका हक हिसाब लेने वाला है, बेशक लेने वाला है, लेकिन अल्लाह ही उसका फिर कुछ कर सकता है। अब क्योंकि रमज़ान को तोड़ना, रोज़े को तोड़ना एक बहुत बड़ा, कबीरे से भी बड़ा गुनाह मेरी नज़र में मैं समझती हूँ इस चीज़ को। अगर आपकी बस की नहीं है तो आप ना रखें, लेकिन इस तरीके से आप खिलवाड़ ना करें। लेकिन अगर आप गलती से खा पी लेते हैं तो अल्लाह ताला को भी पता है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी नियत पता होती है। और अल्लाह ताला को मैंने आपको बताया कि हमारी नियत से मतलब होता है। अगर हमने गलती से भी कुछ खा पी लिया है तो इसमें हम पर कोई अज़ाब नहीं होगा और ना ही हमारा रोज़ा टूटा हुआ माना जाएगा। अगर कोई बीमार शख्स रमज़ान के महीने में ज़ोहर से पहले ठीक हो जाता है और तब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जिससे रोज़ा टूटता हो, तो नियत करके उसका उस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई बीमार है इंसान और वो ज़ोहर की नमाज़ से पहले ठीक हो गया है, तो उसने तब तक कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि रोज़ा टूट जाए, या रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए, या फिर उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसका रोज़ा माना जाएगा। अगर रोज़ेदार दांत में फंस जाए, मतलब रोज़ेदार दांत में फंसा हुआ खाना जानबूझकर निगल जाता है तो उसका रोज़ा जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। अगर मान लो हम कुछ खाना खाते हैं, वो हमारे दांत में फंस जाता है और बाद में आता है, तो उसको भी हमें निगलना नहीं चाहिए, तुरंत उसको थूक देना चाहिए, स्पिट कर देना चाहिए हमें। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं जानबूझ के तो वो हमारा रोज़ा नहीं माना जा सकता है। मुंह का जो पानी हो निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। जो मुंह का पानी होता है, जो सलाइवा होता है, कई बार हमें वैसे थूक देना चाहिए, स्प्लिट कर देना चाहिए, लेकिन गलती से चला जाता है तो वो नहीं टूटता है। रमज़ान के महीने में इंसान बुरी लतों से दूर रहता है। सिगरेट की लत छोड़ने के लिए रमज़ान का महीना बहुत अच्छा है और रोज़ा रखकर सिगरेट के तंबाकू खाने से रोज़ा टूट जाता है। तो इसीलिए आप रमज़ान में आप सिगरेट वगैरह ना पिएँ। रोज़े की हालत में दांत निकलवाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। ये रोज़े में कोई ऐसा काम करने से जिसमें मुंह से खून निकलने लगे, इससे भी रोज़ा मकरूह यानी कि टूट जाता है। तो रमज़ान की हालत में आप रोज़ों में दांत ना निकलवाएं। आपने अगर रोज़े की हालत में पूरी तरह से गीले कपड़े पहन रखे हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो सकता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आपने गीले कपड़े पहन रखे हैं तो आपका रोज़ा टूट सकता है। तो इस तरीके से आप ना करें। कोई खाने की चीज़ जिसके खाने से रोज़ा टूट जाता है, ज़बरदस्ती किसी रोज़ेदार के हलक में डाल दिया जाए और वह उसे निगल जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारे मुंह में डाल रहा है और हमारा रोज़ा है, तो वो हमारी नियत है कि हमने खुद खाया नहीं है, जानबूझकर सामने वाला हमारे मुंह में ठूस रहा है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमारा रोज़ा ना तो टूटा जाएगा, ना तो टूटेगा, और ना ही ना हम पर उसका अज़ाब होगा। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह उसको देगा जो इस तरीके से गलत काम कर रहा है। अगर किसी रोज़ेदार को जान और माल के नुकसान की धमकी देकर कोई खाना खाने को मजबूर करता है और रोज़ेदार उस नुकसान से बचने के लिए खाना खा लेता है तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो मजबूरन कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपनी जान सबसे पहले बचानी चाहिए। तो फिर अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारी जान पे पाबंद आई है, तो अगर ज़बरदस्ती खाना खिला रहा है और हमने खा लिया, तो तब भी इस हालत में हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इसने ज़बरदस्ती खाया है, ना कि अपनी मर्ज़ी से। और रमज़ान के महीने में नेकियों का सवाब 10 से 700 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। रमज़ान के महीने में अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाते हैं और उसकी हर जायज़ दुआ को कबूल करते हैं। रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान में नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की आदत डालें, इसका बहुत सवाब है। रमज़ान में कुछ वक्त निकालकर कुरान मजीद को सुने, क्योंकि रमज़ान का लम्हा लम्हा इबादत और सवाब का बना हुआ है। तो आप एक भी वक्त को ज़ाया ना करें। रमज़ान के महीने में कोशिश करें कि आप हर वक्त बावज़ू रहें। रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि आप फजर की नमाज के लिए आसानी से उठ सकें और सहरी आसानी से कर सकें। हर रात सोने से पहले अपने किए हुए अमाल के बारे में ज़रूर सोचें। अपने नेक अमाल पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी गलतियों और कोताहियों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और तौबा कीजिए। बेशक अल्लाह रहम और करम करने वाले और हमारे गुनाहों को बख्शने वाले हैं।
रमज़ान के महीने में रोज़ाना सदका करने की आदत डालें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये सदका बहुत बड़ा एक तरह से हमारे लिए रहम और करम है अल्लाह की तरफ से। हमारी हर मुश्किलों का हल निकलता है सदका से। रमज़ान में नफिल नमाज़ों का तहज्जुद की नमाज की तरह एहतमाम करें, बहुत सवाब है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और इस्लामी किताबों के मुताले में गुजारें, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है बहुत ही रहम और करम का महीना है। रोज़े के दौरान पूरे वक्त पानी पीने की मनाही तो होती ही है। ऐसे में जब भी सहरी करें तो अच्छी मात्रा में पानी पी लें, जिससे कि आपको दिन भर कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ताकि आपकी एनर्जी एज इट इज़ बनी रहे, आपकी एनर्जी डाउन ना हो। क्योंकि हम जब पानी नहीं पीते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है। धूप की वजह से भी अगर हम जैसे मान लो पानी नहीं पिया हम लोगों ने और हम धूप में कोई काम की वजह से जा रहे हैं बाहर, तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर वगैरह आ जाते हैं। जब भी आप इफ्तार करें तो इफ्तार के समय ठंडा पानी को ना पिएं, बल्कि नॉर्मल पानी पिएं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि सहरी के दौरान प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए। इससे पूरे दिन हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कोशिश करें कि सुबह सहरी के वक्त आप नारियल पानी और दही, सलाद और फल खाने की कोशिश करें, जिससे कि आप पूरे दिन स्वस्थ रह सकें और कोई परेशानी आपको ना हो। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, आप इन बातों का ख्याल रख रहे होंगे, और जो नहीं रख रहे हैं वो कोशिश करें कि अभी से ख्याल रखना शुरू कर दें, क्योंकि आज 7 रोज़े ही हुए हैं तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला की इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।